नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे मोटिवेशनल बातों में और हमारे साथ हैं विजय बहादुर जी, बी पॉजिटिव के अभियान चला रहे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो आज जिस विषय में बात कर रहे हैं, बड़ा पेचीदा रिश्ता होता है पति और पत्नी का। यह सब्जेक्ट होगा आज और साथ में थोड़ी सी बात करेंगे। एक और रिश्ता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। यह भी बहुत ही इस तरह का रिश्ता हो गया है जिसमें जानें चली जा रही हैं। इस तरह का रिश्ता हो गया है जिसमें अटूट खुशियां मिलती हैं। तो दोनों ही इसके चरण दिखाई देते हैं। एक बार जब बहुत चुनौती होती है, एक बार जब बहुत खुशियां होती हैं। इस पेचीदे रिश्ते में जो चुनौतियां आती हैं खास तौर पर, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहला सवाल आपसे यह है कि एक पति और एक पत्नी के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जो उस रिश्ते को बनाए रखती हैं? जनार्दन जी, आपने अपने सवाल में ही बहुत ही डिस्क्लेमर लगाया कि बहुत ही पेचीदा और कठिन विषय है जी। और मुझे लगता है कि सबसे कठिन विषय है बात करने के लिए। फिर भी हम बात करते हैं। जी। मुझे लगता है कि पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट बोलिए या सबसे जो महत्वपूर्ण जो पहलू जो है वो है प्रेम का। क्योंकि जब आप पति पत्नी में प्रेम होगा, मतलब दो इंसान के बीच में जब प्रेम होगा तो वहीं से ही बाकी बातें निकलती हैं। विश्वास, अविश्वास, प्रेम होगा एक दूसरे से तो विश्वास भी होगा, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट भी होगा। और दो व्यक्तियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होगा तो अविश्वास भी होगा, कमिटमेंट का लेवल भी कम होगा, दुराव होगा, अलगाव होगा। तो सबकी जो धुरी है वो प्रेम है मेरे हिसाब से। आप इस चीज को कितना महत्व देते हैं कि अभी नए दौर में जब मोबाइल एकदम से हमारे चिटक गया है, 10-5 मिनट अगर मोबाइल हाथ से दूर हो जाए, जेब से दूर हो जाए तो छटपटाहट आने लग रही है। क्या संवादहीनता आ गई है समाज में और ये पति पत्नी के रिश्ते को परेशान कर रही है, अलग कर रही है? और निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जी। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम सब जानते हैं। उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, बहुत सारे एनालिसिस मिलते हैं। लेकिन एक जो बहुत इसका जो डार्कर जो पक्ष है, जो स्याह पक्ष है, वो है कि इसने हमारे जो उन लम्हों को हमसे छीन लिया है जो मानव संवाद के लिए, मानव संवेदना के लिए, ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजाक में हम लोग कहते हैं कि आजकल हम लोग फेस टू फेस कम बात करते हैं, फेसबुक पे ज़्यादा बात करते हैं। तो आप जाइए कहीं भी, हम हर एक परिवार में आप देखिए कि किसी रेस्तरां में गए हम लोग, पति पत्नी बच्चे हैं और चारों लोग आपस में संवाद करने के बदले अपने मोबाइल में सिमटे हुए हैं, लगे हुए हैं। जी हाँ। रात को सोने के समय आप देखिए कि मोबाइल देखना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। सुबह जब हम उठते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा हमारे जीवन का सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा ओटीटी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो जब आप आपस में संवाद के बदले मोबाइल में, टेलीविजन में, ओटीटी में अपना समय देंगे तो निश्चित तौर जो ये समय था वो आपके अपने थे, आपस के संवाद के, उसी के बीच से आप दूसरी तरफ अपना समय दे रहे हैं। तो संवादहीनता तो बढ़ रही है। ये इस तरह के कथन भी बहुत पॉपुलर होते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, उसको ना समाज से लेना देना है, वो एक दूसरे से बातचीत करना चाहता है, वो ढेर सारा समय उन चीज़ों में खर्च करता है। लेकिन इसने जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आई हैं हमारे साथ, उन लोगों ने दूर किया है। अभी तो इस तरह के हालात कई बार होते हैं कि दो लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और वो एक दूसरे को नाराजगी वाले मैसेजेस कर रहे हैं। अगर तो ऐसे कई बार हालात देखने को मिलते हैं। मैं तो जैसे आपने जिक्र किया कि फेसबुक में आप देखेंगे कि आपके हजारों मित्र हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके बगल से गुजर जाता है, आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। राइट। उसी तरह आप अपने दोस्तों को, मित्रों को होली में, दिवाली में वर्चुअल मैसेजेस आप लगातार भेजते हैं, आपके बीच में कोई संवाद नहीं। उसी तरह परिवार में पति पत्नी के बीच में भी मैं देखा कि जो एक संवाद का स्तर होना चाहिए, धीरे धीरे ज़्यादातर मामलों में वो कमजोर पड़ता जा रहा है। तो इसमें एक सवाल ये आता है कि अगर कोई रिश्ता कमजोर हो गया, उसे फिर से जोड़ने की क्या कवायदें होनी चाहिए? देखिए जनार्दन जी, मुझे लगता है
सबसे पहली बात तो है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ते में कोई कमजोरी नहीं आए। जी। क्योंकि मेरा जो मानना है कि कोई भी चीज़ जब एक बार बिल्ड हो जाता है तो जीरो से उसे शुरू करना आसान है, लेकिन कोई भी चीज़ जब गड़बड़ हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, उसे रीबिल्ड करना ज़्यादा कठिन है। तो पहली बात तो है कि कोशिश करें कि हमारे रिश्ते में जो एक मधुर जो होता है ना मिठास, वो बना रहे। अगर किन्हीं कारणों से हमारे रिश्तों में कमजोरी आ जाती है, खटास आ जाती है, तो उसका मेरी नज़र में एक ही सॉल्यूशन है कि हम बेसिक्स की तरफ जाएं। अच्छा, बेसिक की तरफ जाने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये जो रिश्तों में खटास है या जो गर्माहट में कमी है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। अच्छा। और मैं एक बात बोलूं कि इंसान दूसरे से झूठ बोल सकता है, हाँ। लेकिन वो अपनी कमी जानता है। तो आप बहुत ही निरपेक्ष तरीके से अगर अपने साइड से दो इंसान के बीच में दूसरे के एनालिसिस से पहले जरूरी है कि आप अपनी एनालिसिस करें। आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि हमारे तरफ से क्या कमी रह गई। जी। और जब आप उसको एनालाइज कर उसे करेक्ट करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाले को भी एहसास हो कि इस व्यक्ति ने, जो सामने वाले ने एक कदम आगे बढ़ाया है, मुझे भी अपने को रिएसेस करके थोड़ा सॉफ्ट होके एक म्यूचुअल एक ऐसी स्थिति लानी है जहां हमारे बीच में संबंधों में फिर से गर्माहट आ सके। तो आप उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं जब हम कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के अड़े होते हैं कि पहले आप आइए, हम नहीं आ रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, और कई दिन तक वेट करते रहते हैं और कई बार देर हो जाती है उस इंतजारी में। तो आप कह रहे हैं कि पहले कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि वो कौन कौन से संकेत हैं, इंडिकेशन क्या क्या हैं, जब हमें ये भांप लेना चाहिए कि अपने रिश्ते अब नॉर्मल से कहीं कमज़ोर वाले जो पटरी है उस पर जाने शुरू हो गए हैं। देखिए, मेरा जो मानना है कि जब आप संबंध में होते हैं, पति पत्नी के रूप में होते हैं, तो आप एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स को जानते हैं। अच्छा। हाँ। कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनकी अच्छी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें नहीं पसंद है। उसी तरह जो सामने वाला है वो भी जानता है कि आपकी क्या पसंद है और नापसंद है। और जब आपको लगेगा कि एक जो दोनों के बीच में जो संबंध है, एक नॉर्मलसी है, मान लीजिए मेरा एक स्वभाव है और वो स्वभाव कुछ समय के बाद ऐसा लगे कि नहीं, स्वभाव ये कॉमन नहीं लग रहा है, मतलब ये जो नेचुरल है वो नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बनावटीपन है, आर्टिफिशियलिटी है। तो ऐसा मानना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ चीज़ों में गड़बड़ी चल रही है। जी जी। दूसरा, फिर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। हाँ। तीसरा है कि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं कर रहा लेकिन बहुत ही फॉर्मल हो गया है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिससे पता चलता है कि आपस के बीच में, जो हमारे बीच में जो संवाद का स्तर था या जो हमारा एक जो वेवलेंथ था, उस वेवलेंथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है, कमी आने लगी है। तब समझिए कि आपके संबंधों में कुछ ना कुछ। इसको सर दोनों हिस्सों में जरा बांट के देख लेते हैं कि पुरुष किस तरह के संकेत अमूमन देते हैं और महिलाओं के क्या स्वभाव होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा इस विषय में? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है जी। मेरा जो मानना है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, नारी हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, हर व्यक्ति यूनिक है जी। और हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। और इसको एक जनरलाइज खांचे में या सांचे में इसको रखना बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। जी हाँ, जी हाँ। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप ऐसा अमूमन कहा जाता है कि महिलाएं टॉकेटिव होती हैं। हाँ हाँ। लेकिन आप देखेंगे बहुत बार बहुत सारे पुरुष टॉकेटिव होते हैं। जी। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं गंभीर होते हैं लेकिन वो टॉकेटिव हैं। महिलाएं बहुत बार आप देखेंगे कि वो गंभीर नजर आती हैं। जी। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है किसी व्यक्ति को असेस करना कि एग्जैक्टली उसकी स्थिति क्या है। ये मेरा अपना निजी तौर पर मानना है। बेहतर। वो एक बात चलती है कि महिलाओं में ममत्व होता है, वो अधिक प्रेम कर सकती हैं, वो अपने को छोड़ करके सामने वाले के बारे में पहले सोचती हैं जिनसे वो प्रेम किया करती हैं। ये तो देखिए नेचुरल है जी। और इसे स्वीकार करने में तो देखिए
किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए जी हाँ। कि जो महिलाओं का जो प्रेम है वो आप समझिए हम सभी लोग का जो इस धरती पदार्पण हुआ है, हम आए हैं हमारी माता के गोद से कोख से हुआ है। जी हाँ। और जो माता किसी बच्चे को 9 महीना अपने कोख में रहकर दुनिया में लाती है, जी। तो 9 महीने का जो एक प्रसव काल होता है जी हाँ। वो अपने आप में एक अद्भुत है कि किस तरह से एक बच्चा जो है किसी माँ के कोख में है और माता उसके साथ कैसे संवाद करती है, कैसे उसको उस स्थिति से नर्चर करके। आप देखिए कि जब बच्चा माँ के कोख में होता है उसके बाद जब जीवन में जब तक वो उसके साथ होता है या उसके साथ नहीं भी होता है, तो माता का जो लगाव है वो नारी का वो देखिए सर्वसुलभ या नेचुरल गुण है कि महिलाएं स्वभावगत सॉफ्ट होती हैं। जी हाँ। तो ममत्व तो देखिए महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा है। ऐसे में यह चीज़ नहीं आती है कि वो चूंकि खुद ही अपने जिस परिवार में जिसमें वो बड़ी हुई, वह परिवार छोड़ करके वो एक नए परिवार में एडजस्ट करने का पूरा एक प्रोसेस चलता है उनका। ऐसे में लगता है कि थोड़ी सी पुरुषों की जिम्मेदारी, जो पति हैं उनकी जिम्मेदारी अधिक है इस पूरे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने का, पूरे रिश्ते को आगे लेकर के जाने का, ऐसा लगता है? देखिए मेरा मानना है कि आज के समय में चूँकि महिलाओं के अधिकारों में महिलाओं को अधिकार मिल रहा है या महिलाएं अपने अधिकार के बारे में समाज में बात कर रही हैं। जी हाँ। समाज में बदलाव हो रहा है, लेकिन जो समाज में जो बदलाव की गति है अभी भी वो कम है, धीमी है। हाँ। कुछ परिवार को छोड़ दे तो अभी भी हमारे समाज में जो एक पुरुष का जो मानस होता है, एक जो पुरुषत्व का जो एक जो डोमिनेंस होता है अभी भी नजर आता है। उसको बहुत बार लगता है कि महिलाएं ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि नेचुरली जब हम परिवार में बड़े होते हैं तो एक पुरुष के रूप में एक हमारे स्वभाव का वो हिस्सा बन जाता है। लेकिन लाइफ को अगर आपको बैलेंस करना है, अपने परिवार में बैलेंस करना है, तो एक लड़की जो बाहर से आई हुई है, निश्चित तौर पर जब आप एक अलग परिवेश में जाते हैं, एक पुरुष के रूप में भी आप अपने एक घोंसले को छोड़कर या आप यहाँ जहाँ से रहते हैं दूसरे परिवेश में जाते हैं, तो उसमें आपका एक गुण है कि आप उस परिवेश में कैसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको कैसा माहौल बनता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब महिलाएं आपके परिवार में आती या किसी भी परिवार में जाती हैं तो परिवार के सारे सदस्यों का, अच्छा, हाँ। मतलब इंक्लूडिंग मैं सिर्फ पुरुष के बारे में या पति के बारे में नहीं करूँगा, परिवार के बाकी सदस्य भी, मतलब वो जो लड़के के माता हैं, पिता हैं, महिलाएं हैं, पुरुष परिवार के बाकी सदस्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला को परिवार में कैसे वो एडजस्ट करे और परिवार का कैसे हिस्सा बन पाए। नेचुरली उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसे कंफर्टेबल फील कराने की जरूरत है। एक छोटा सा सवाल यहाँ आता है कि कई बार एकदम से तलवार खींच पड़ती है, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी भाई मेरी बहन, दोनों तरफ से, पति की तरफ से भी पत्नी की तरफ से भी। अगर पत्नी ने पति के भाई या बहन या माता पिता पर किसी किस्म की कोई टिप्पणी कर दी या कि पति ने पत्नी के ऊपर टिप्पणी कर दी, तो ये एकदम से पूरा मसला बन जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे सामंजस्य बिठाएं? देखिए हम सब जानते हैं कि चूंकि पति पत्नी के रिश्तों के बारे में हम चर्चा ज़्यादा करते हैं जी। लेकिन जब भी दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो दोनों के स्वभाव अलग, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर इंसान का अपना स्वभाव है, तो हर इंसान अपने तरफ से बिहेव करता है। लेकिन जब आपको अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना है तो एक तो उस रिश्ते में मधुरता या प्रेम होना चाहिए, उसके साथ साथ आप में टॉलरेंस भी होना चाहिए। हाँ। माने जो एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है ना, देखिए आपको अगर ऐसा लगेगा कि मैं ठीक हूँ और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, हाँ। अगर आपका मानस इस तरीके का है तो रिश्ता कभी भी पटरी पर नहीं चलता है। कोई भी रिश्ता जिसमें एक पक्ष ज़्यादा डोमिनेंट है और दूसरा पक्ष सिर्फ सुन रहा है, तो आप मानिए कि रिश्ता हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, खींचता चला जाए, लेकिन वो रिश्तों में वो जो एक बात होती है कि स्मूथ रिश्ता, वो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी बात कहनी चाहिए और दूसरे की बात सुननी चाहिए। आप अपनी बात कहें, दूसरे की बात सुने। अगर दूसरे की कोई बात आपको लगती है कि नहीं वो उतनी जायज नहीं है, तो आप बहुत ही तरीके से
उस बात को अपने तर्क के साथ उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। मेरा तो एक ऐसा लगता है कि कन्विंस कर कर ही आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो सर आपने जवाब दे दिया है, लेकिन एक छोटा पहलू और है जिस पर ध्यान आकर्षण कर दें कि शादी होने के बाद, या कई बार ना शादी एक छोटे रिश्ते के बाद होती है या थोड़े लंबे रिश्ते के बाद होती है, तो एक महिलाओं के पक्ष में भी आता है माई मैन, माई पर्सन, मेरा पति, वो बात आ जाती है। तो जो लोग ना पहले से जीवन में होते हैं, भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, तो उनको लगता है कि अचानक से उनका जो बच्चा था वो कोई उनके ऊपर ना कब्जा कर ले रहा है। इस पर एक राय लेना चाहेंगे कि ऐसी किसी स्थिति में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें। ये देखिए कि बहुत ही चिरकाल से जो है ना ये विमर्श का विषय रहा है जी। और आने वाले सदियों तक ये विमर्श का विषय बना रहेगा। अच्छा। कि एक महिला जो परिवार में आती है उसका एक अधिकार बनता है, और एक जो माता है या उसके परिवार के जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें नर्चर किया है, उनका उसके प्रति जो एक अधिकार है, जो एक उनका एक आग्रह है, इन दोनों के बीच में देखिए एक जो टकराव की स्थिति जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा। जब आप एक महिला अपने परिवार को जब छोड़कर आपके घर आती है तो उसकी भी अपेक्षाएं हैं, तो वो चाहती है कि उनका जिसके साथ उनका विवाह हुआ है वो उसकी बात सुने जी। और जो माता जिसने उसे लालन पालन करके 28-30 साल, 25 साल, 32 साल, 35 साल तक आगे बढ़ाया है, उनके भी एक है कि भाई ये जो बेटा है ये मेरा है, मेरा बेटा है। मुझे लगता है कि इसमें मेरा मानना है कि पति पत्नी के रूप से बेहतर होगा कि एक इंडिविजुअल के रूप में हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि सबके लिए स्पेस होने की ज़रूरत है। एक महिला जो परिवार में आती है उसे भी स्पेस मिलना चाहिए, और उस महिला को ये भी देखना पड़ेगा कि जो एक परिवार में बाकी जो सदस्य थे जी जी उनको भी एक स्पेस जरूर देना पड़ेगा, ताकि एक जो सामाजिक ताना बाना, परिवार का जो ताना बना है वो बना रहे। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार हम बात करेंगे थोड़ी सी बात आपकी भी, कुछ कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे एक लड़के और एक लड़की की भी जो कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। नमस्कार, आज प्रभात खबर डिबेट कर रहा है। लोग सर ये मान के चलते हैं कि टेस्ट में फेल हो जाना यानी दवाई का खाने लायक नहीं था। मैं इससे सहमत हूँ। छात्र ने जो आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो हमने इसको इकोनॉमिक जस्टिस तो दे दिया। उन दिनों वो लातेहार का जो इलाका था, पलामू लातेहार का इलाका सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका था। सारंडा का पूरा इलाका नक्सल प्रभावित था। आपके पार्टी का टेक क्या है? वो वन नेशन वन इलेक्शन पर सोचती क्या है? दिक्कत की बात ये है ना कि चुनाव को ही समस्या बताया दिया जा रहा है। जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं देश के समक्ष, जिसको हम दूर कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बी पॉजिटिव नाम का अभियान चला रहे विजय बहादुर जी। विजय सर, एक चर्चा है कि जो अभी जो रिश्ते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, जैसे ही बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है, लड़का हो या लड़की, उसको महसूस होने लगती है एक साथ की। क्या हुआ ये? क्या परिवार से अब वो जो मिलता था एक प्रेम बच्चों को, वो कम हो गया है, या वो क्यों बाहर जाकर के नए रिश्ते तलाशने लग जाता है इतनी शुरुआती दौर में भी? आजकल बहुत कम समय में यह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिवाज स्टार्ट हो गया है। इसमें जो मेरा जो मानना है, इसमें दो तरह के मसले हैं। एक तो सामाजिक पहलू है, और दूसरा जो है एक जो टेक्नोलॉजिकल और एक्सपोजर का मसला भी है। सामाजिक पहलू ये है कि समाज में बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहा है। ठीक है। परिवार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो जिसे हम पहले टैबू की तरह देखते थे, आज वो फैमिली में एक एक्सेप्टेबल नॉर्म्स की तरह लगते हैं। ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि जब हम लोग अपने घर में होते थे, टीवी में कोई फिल्म आती थी और कोई ऐसा दृश्य आया जो रोमांस का दृश्य आया, तो हम लोग परिवार के सभी सदस्य दाएं बाएं आंख झुका कर देखने लगते थे। लेकिन आप देखिए समाज में कितना बड़ा बदलाव हो गया है। एक समय था कि किसी व्यक्ति को अगर किसी को कह दिया कि देखिए आपका बेटा है जवान हो गया है, तो लोग समझते थे कि भाई ये कोई ये वार्निंग है, ये गाली की तरह थे कि आपका बेटा जो है ना बड़ा हो गया है, इसका बिहेवियर जो है ये अप टू द मार्क नहीं है, ये मतलब बिगड़ने की स्थिति में है। लेकिन आज उसी परिवार में हम सभी लोग
शीला की जवानी जैसे गाने सुन रहे हैं। जी तो जब बच्चा जो परिवार में होता है, छोटी उम्र से वो उसका जो पहनावा है, वो जो संवाद परिवार में देख रहा है, उससे कुछ भी अनकॉमन नहीं लगता। उसे लगता है कि ये जिंदगी जीने का जो तरीका है उसी का एक हिस्सा है। वो उसी का हिस्सा है। तो जब उसको लगता है तो वो आज के समय में, और दूसरा क्या है कि उसको टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जी तो बच्चे समय से पहले मैच्योर हो रहे हैं। बच्चों को जो एक्सपोजर है, इसलिए बच्चे समय से पहले बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं। तो जब बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं तो उनका व्यवहार भी एक टीनेजर की तरफ समय से पहले हो रहा है। जी। तो एक मुझे लगता है कि प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें बच्चे जो सहारे की ज़रूरत, साथ की ज़रूरत एक उम्र के बाद ढूंढते थे, वो थोड़ा पहले हो गया। पहले हो गया। इसके नकारात्मक पहलू आप देखते हैं, क्योंकि कई बार हम इतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं कि हम रिश्ते को संभाल पाएं। हम अभी बात कर रहे थे पति पत्नी के रिश्ते की, तो ये ना कम उम्र में अगर आप एक रिश्ते में आ जाते हैं और रिश्ते की वैल्यूज़ को जब आप नहीं संभाल पाते हैं तो रिश्ते जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, और वो टूटते हुए रिश्ते मानसिक जो असर पड़ता है उसका, वो दूरकालिक होता है। कई किस्म के व्याधि रोग हम ले आते हैं, कई तरह की मानसिक समस्या और अलग अलग तरीके की समस्याएं हम नए उम्र से ले आते हैं इस रिश्ते की वजह से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है। क्या कहते हैं आप इस पर? इसमें जो मेरी जो समझ है कि हम समय से पहले बड़े तो हो जा रहे हैं, लेकिन निजी तौर पर मेरा मानना है कि हर चीज़ की एक उम्र है, और हर एक जो लाइफ का फेज है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम उस समय समझ पाते हैं जब हम उस उम्र के उस पड़ाव में जाते हैं। तो हम एक उम्र में किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, तो बहुत बार वो इन्फेक्चुएशन हो सकता है, लस्ट हो सकता है जी। लेकिन हम उसके जो समय से पहले जो चीज़ें हो रही हैं उसके जो डार्कर साइड है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, उससे हम नहीं समझ पाते हैं। जी जी। और जब उस डार्कर साइड में हम अपने आप को पाते हैं, देखते हैं, तो हमारे लिए वो बिल्कुल ही अनकॉमन हो जाता है। जी जी। अच्छा, उसको संभालने की क्षमता भी जी, विकसित नहीं रहती। जब हम प्रेम में होते हैं हमें दुनिया में सब कुछ खूबसूरत लगता है। जी हाँ, जी हाँ। लगता है कि पूरी दुनिया जो है ग्रीन है, हाँ। बेड ऑफ रोजेज है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। जी हाँ। लेकिन दुनिया का जो कठोर दुनिया है, जहाँ पर चीज़ें नेगेटिव है, जहाँ पे आप संबंधों को लेकर आपको धक्का लग सकता है, और वैसी स्थिति में आप अवसाद में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। और चूंकि आप उस उम्र के पड़ाव में नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि चीज़ों को आप हैंडल कर सके, वैसे समय में आप बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में अपने को पाते हैं। जी हाँ। तो मेरा मानना है कि जीवन में चीज़ों को लेकर एक समय सीमा है, और उसके साथ साथ एक मैच्योरिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो जो उम्र के साथ ही आती है। जी। आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को। अब बात हो रही है रिश्तों की। हमने बात की अभी पति और पत्नी और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की। अगर एक रिश्ते का समापन हो गया, वह किसी भी रूप में भी हो सकता है, तो उस रिश्ते के समापन के बाद, उसके अंत के बाद जो खुद को संभालने की प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं लोग को। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि जो एक संबंध है वो कैसे लंबा चले, न सिर्फ लंबा चले बल्कि बहुत ही खूबसूरती से, गर्माहट से, प्रेम से, मिठास के साथ जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए अपने को हर भरसक कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बेहतर नहीं रह पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो दो व्यक्ति आप आपस में साथ में रह रहे हैं वो अच्छे व्यक्ति नहीं, हो सकता है कि वो दोनों अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन जो एक संबंधों का या व्यवहार का जो इक्विलिब्रियम है, दोनों के संबंध में या दोनों के व्यवहार में इतना बड़ा 360 डिग्री है कि चाहने के बाद भी एक दूसरे के साथ में वो एडजस्टमेंट शायद नहीं हो पाता है। और जब ऐसी स्थिति होता है तो बहुत बार आदमी यह निर्णय करता है कि हमारे साथ रहने से बेहतर है कि हम अलग रहें ताकि हमारा संबंध बेहतर रह सके। एक तो होता है कि हम संबंध में बहुत ही कड़वाहट के साथ अलग होते हैं, दूसरा लगता है कि हमारे संबंध बेहतर नहीं है तो हमें अच्छे नोट में आपस में अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो जब आप अलग होते हैं तो मुझे लगता है कि एक तो जो भी जैसे हम कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन, संबंधों को अलग करने के लिए कभी भी नी जर्क रिएक्शन
नहीं लेना चाहिए। अच्छा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब दो व्यक्ति पति पत्नी जब डिवोर्स के लिए जाते हैं तो बहुत बार एक सेटलमेंट की कोशिश होती है, मीडिएशन की कोशिश होती है। जी। ये इसलिए है कि बहुत बार इंसान बहुत सारे निर्णय तात्कालिक स्थिति की देखता है, उसके मानसिक हालात को लेकर ले लेता है जी हाँ। और वो करेक्ट नहीं होता। लेकिन जब बाद में चीज़ें जब नॉर्मलाइज करती है तो इंसान को लगता है कि मुझसे गलती हो गई या एक रास्ता बचा हुआ है कि हम आपस में संबंधों को और बेहतर कर सकें। जी। लेकिन इन सब के बाद भी अगर संबंध में विच्छेद हो जाता है तो मेरा मानना है कि इंसान के रूप में ईश्वर ने आपको इंसानी जीवन दिया है, जी। तो संबंधों को बेहतर करते हुए अलग होने के बाद कोशिश करें कि जीवन को हम बेहतर तरीके से नए सिरे तलाश कर आगे बढ़ाएं, क्योंकि जीवन आगे बढ़ाना है तो मेरा मानना है कि फिर से एक नए रास्ते की ओर जाएं जो हमारे जीवन के लिए बेहतर हो। अच्छा, तो हमने पिछले अपने वीडियो में आपसे अपील की थी कि अगर आपके जहन में कोई बात हो तो आप हमसे कह सकते हैं, अगले सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो नहीं, पर आपने सराहना की है इस एपिसोड की। सर, आपको थैंक यू भी है धन्यवाद। कि एक सिविलाइजेशन नाम का यूट्यूब चैनल है, एक क्रेजी बॉयज़ नाम का चैनल है, ऐसे कई सारे चैनल्स निकल करके आ रहे हैं और पूरी बातचीत को पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का थैंक यू है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। ये जो रिश्ते हैं ना, इन रिश्तों के बनाने और बिगाड़ने दोनों में ही मित्रों का बहुत रोल होता है, फ्रेंड्स का बड़ा रोल होता है। ढेर सारी किताबें, बातें हुई हैं पहले, वो संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात वाली बात भी है। तो अगला जो हम सेशन करेंगे सर के साथ, वो करेंगे दोस्तों पर, मित्रों पर। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।